हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारा सेशन 1 है किसका, चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का मतलब कि महिला और बाल विकास का। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर मतलब कि जब 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी पेपर के सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर का सॉल्यूशन करेंगे एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये 10 मिनट सीरीज़ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जेनेटिक डिजीज इज रिलेटेड टू, अनुवांशिक रोग किससे संबंधित होता है। पहला है हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं। अनुवांशिक रोग मतलब कि जो जन्म से जेनेटिक रोग होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हाइपरटेंशन तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं थे, अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो ये भी कट हो गया। अब ये दोनों की बात करते हैं। तो हीमोफ्लोबिया, आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, मतलब जो हम खून को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और फाइब्रोसिस, ये तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं लग रहा है। तो अगर ब्लड से कोई चीज़ आ रही है, अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिक रोग मतलब कि ब्लड से कोई चीज़ आ रही है जो आपके जेनेटिक से आ रही है, तो हमें अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो हम ये चीज़ कॉमन सेंस लगा के हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया। तो देखते करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो हीमोफोलिया फीलिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स इज रिलेटेड टू, एड्स किससे संबंधित है। एड्स जो बीमारी है वो किससे संबंधित है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है डिजीज़, थर्ड है जेनेटिक डिजीज़, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या एड्स जो है वो जेनेटिक डिजीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, जन्म से थोड़ी ना आती है ये डिजीज़। तो ये ऑप्शन कट हो गया। अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो ये भी कट हो गया। अब ये बीमारी है कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन ये बीमारी होती है, मतलब ये डिजीज़ है। एड्स बीमारी के बारे में बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि एड्स क्या होती है, एक बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिजीज़। देखते हैं हम करेक्ट ऑप्शन। यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें डिजीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैव आईक्यू, मतलब कि बुद्धिमान बच्चों का आईक्यू कितना होता है, बुद्धिलाब्धि कितनी होती है। 120 आईक्यू होता है या फिर 125 होता है, 130 होता है कि 140 होता है। अब बोला ही गया है कि गिफ्टेड बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा हाई उनमें क्या होता होगा, आईक्यू होता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही समझ में आ रहा है हमको, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या एक 140 आईक्यू। देखते करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट, 140 आईक्यू। फुल क्या होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चों का जो आईक्यू होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू होता है 140। आपने ये बीएड में भी ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ WHO। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिया है आप लोगों को। फुल फॉर्म्स मतलब संस्थाएं मैंने आप लोगों को पढ़ा है, बाल विकास की संस्थाएं, तो आप देख सकते हैं लेक्चर। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO इसका तो सबको पता है। हम चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो होल तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे होल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी कट गया। वाइड, वाइड क्या होता है, वाइड मतलब विस्तार। विस्तार तो इस चीज़ का हम कर ही नहीं है। ये क्या है, एक वर्ल्ड के लिए, एक वर्ल्ड के लिए चलाई जा रही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज किंडर गार्डन टीचिंग मटेरियल। किंडर गार्डन टीचिंग पद्धति क्या है। आई होप कि आपके बच्चे जाते हो किंडर गार्डन में, तो आपको पता होगा कि किंडर गार्डन क्या होता है। पहले नहीं था, ये सारी चीज़ें अभी आई है ना। तो फर्स्ट है उपहार है, सेकंड है मदर प्ले है, मात्र प्ले है, थर्ड है गिफ्ट, और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। मतलब कि हाँ, ये एक गिफ्ट ही समझ लो, ये मात्र खेल ही समझ लो, ये गीत ही समझ लो। मतलब कि किंडर गार्डन पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें आती है, उपरोक्त में से सभी। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखो किंडर गार्डन में बच्चा जाने के बाद में वो उसे गिफ्ट भी देना पड़ता है, उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना पड़ता है जिसमें वो अपनी मदर को फील कर सके, है ना। वहाँ पे हम उसे सॉन्ग्स भी सिखाते हैं, वहाँ पे प्लेइंग भी करवाते हैं, मतलब कि हर टाइप का वहाँ पे कुछ ना चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को अपना, जिससे वो अपना फील कर सके, वो चीज़ वहाँ पे कराई जाती है। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी। सृजनात्मकता की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोसेस, सेकंड है लक्ष्य निर्देशित, थर्ड है सृजन, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की विशेषताएं क्या होती है। देखो क्रिएटिविटी की अगर विशेषताओं की बात करूँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी हो सकता है, देखते हैं अभी। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, जब तक कि आप क्रिएटिविटी नहीं होंगे, आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो कैसे हो जाएगा, है ना। आप क्रिएटिविटी कैसे कर पाएंगे, उसकी विशेषताएं में नहीं आएगा। गोल डायरेक्टेड, यस बिल्कुल गोल डायरेक्टेड भी होता है ये चीज़ें। अगर आपके पास में गोल ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए, आपके पास में अभी हम यहाँ पे है क्यों है, क्योंकि हमें महिला परिवीक्षक बनना है ना, बनना है, इसलिए हम अभी इस क्लास को ले रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड करें। अगर हमारे पास में गोल ही नहीं होता तो हम ये काम करते क्या, नहीं करते। जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं देख रहे लेक्चर्स, और जिसे अभी तक के होश नहीं आए वो भी नहीं देख रहे होंगे लेक्चर्स। वो सोच रहे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, जो एग्ज़ाम शेड्यूल सर्कुलेट हो रहा है, वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम सितंबर में होने के 80% चांसेस है। ओके, तो एंड प्रोसेस, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस भी फॉलो होगी, है ना। आप कहीं ना कहीं से आप मोटिवेट भी होंगे उस चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ये चारों चीज़ें इसमें आती है। तो देखते हैं, यस ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्पेशल चिल्ड्रन, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। मतलब कि कौन सा ऐसा बालक है जो कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है और अति क्रियाशीलता हो जाता है, मतलब कि हाइपर एक्टिविटी होती है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग डिसेबल। मतलब कि जो सीखने में जो बच्चा डिसेबल होता है वही उसमें क्या हो जाती है, अस्त व्यस्तता आ जाती है। बैकवर्ड बच्चों की कैटेगरी में ये नहीं आते। बैकवर्ड बच्चे वो होते हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, जिन्हें कुछ भी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। गिफ्टेड चिल्ड्रन तो मैंने आपको बता दिया, जिनका 140 IQ होता है, वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं। अपराधी बच्चे जो होते हैं उनकी तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपराध कर रहा है तो उसे सीखने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन। ये वाला लेक्चर जो है मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। हु गिव्स इनसाइड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, सूच का सिद्धांत किसने दिया था। कोहलर ने दिया था, लेविन ने दिया था, हरलॉक ने दिया था या स्किनर ने दिया था। यस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोहलर। कोहलर ने क्या दिया था, सूच का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि एट अ टाइम जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई घटना घट गई तो वैसे ही थ्योरी पे हर चीज़ें होती रहेगी, वैसे ही आप वैसे ही सॉल्यूशन को आप हर जगह अप्लाई करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु में रक्त जमने का मुख्य तत्व कौन सा होता है। विटामिन ए होता है, तो इस प्रोटीन होता है, विटामिन होती है, एनर्जी होती है। तो प्रोटीन एंड एनर्जी से तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं है। विटामिन ए या फिर विटामिन के में से कोई आंसर होगा। तो विटामिन ए की डिसेबिलिटी से भी बिल्कुल ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। विटामिन के की कमी से ही क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, भाषा सीखने का सीखने से क्या मतलब होता है ना। सीखने से भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से बताना है आपको क्या होता है। अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, उपरोक्त में से सभी। तो क्या आप इसका आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बहुत ही इजी है, आपने नहीं भी पढ़ा तो आप बता सकते हैं। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, इमिटेशन। जब तक कि बच्चा अनुकरण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अगर उसके सामने बोल रहा है, अगर उसको वो ध्यानपूर्वक देखेगा नहीं तो वो कैसे सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा ना। खेल खेल में भी बच्चा सीखता है ना। जैसे जैसे उसमें एक्टिविटीज़ होती जाएंगी, जैसे जैसे वो लोगों के साथ में सर्कुलेट होगा, मतलब कि इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा।
इससे भी वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। कहानी सुनने से भी वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। तो मतलब कि जो व्यक्ति अच्छे से किसी व्यक्ति को सुन पा रहा है, कोई बच्चा अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे या व्यक्ति की बात करें, किसी को अगर अच्छे से सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो क्या कर पाता है, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ एबव। मतलब कि ये चारों की वजह से ही बच्चा क्या कर पाएगा, अपना लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन नंबर 4। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने बिना पढ़े ही ऑप्शंस को करेक्ट चूज़ कर पाया। अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा है, फिर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पहले से ही जानते हैं। तो मेन होता है कि हम ऑप्शंस को कैसे चूज़ कर पाएँ, है ना। जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा, तो उसमें आप ऑप्शन छाँटने का कार्य कीजिए, है ना। अगर आप ऑप्शन छाँट लेते हैं तो आपके पास में लास्ट में 2 ऑप्शंस बचेंगे, 2% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर राइट और रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए। ओके, इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एकेडमिक क्लासेस। ओके, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में मैं आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण तैयारी करवाने वाली हूँ। अभी बाल विकास की क्लासेस चल रही है, मैनेजमेंट की क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।